नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिटेल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। राजधानी रांची में हुए उपद्रव के बाद पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। इसे लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। आपको बता दूं, कांग्रेस के एक विधायक इरफान अंसारी ने उपद्रवियों के परिजनों को 50 लाख मुआवजे की हिमायत पर जहां भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है, वहीं पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि अखबारों में उपद्रवियों के स्पष्ट फोटो छप रहे हैं, लेकिन सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने आशंका जताई है कि रांची में हुई हिंसा के बाद वैसे भी सरकार के पीढ़ी विधायक उपद्रवियों के परिजनों को 50 लाख मुआवजे की सिफारिश कर चुकी है। आपको बता दूं कि कहीं उनके तुष्टीकरण की राजनीतिक में झारखंड आतंकियों का चारागाह न बन जाए। शुद्ध राजनीतिक छोड़कर 3.5 करोड़ झारखंड वासियों की चिंता करनी चाहिए। हिंसा के 72 घंटे बाद भी केवल खाना पूर्ति के नाम पर एक गिरफ्तार हुए हैं, वे भी बिहार के मंत्री नितिन नवीन कुमार की गाड़ी क्षतिग्रस्त करने के आरोप में। आखिर क्या कारण है कि तमाम अखबार में दंगाइयों के स्पष्ट फोटो होने के बाद भी वे पुलिस की गिरफ्त से बाहर है? हिंसा के बाद वही अपराधियों से सेट टाइमिंग देकर उन्हें बाहर निकालने का मौका तो नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया है कि पूरे घटना का लिंक यूपी के सहारनपुर से जुड़ रहा है। ऐसे में आतंकियों को प्रति ये अघोषित संरचना कहीं सत्ता के दबाव में तो नहीं है। बाबूलाल मरांडी ने रांची हिंसा मामले में सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करो तो पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर जारी विवाद के बीच अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने नुपुर शर्मा का समर्थन किया है। जी, दरअसल नुपुर शर्मा को लेकर पूछे गए सवाल पर नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी ने जब एक्शन ले ही लिया है तो फिर इतने हंगामे की क्या जरूरत है। आपको बता दो, इसी के साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी ने नुपुर शर्मा के खिलाफ एक्शन तो ले लिया था, नुपुर शर्मा के खिलाफ केस भी दर्ज हो चुका है। उसके बावजूद भी अगर कोई बात हो रही है तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। कुछ लोग जानबूझकर आपस में झगड़ा करवाना चाहते हैं। जरूरी नहीं कि हर कोई चीज़ स्वाभाविक हो। वहीं आपको यह भी बता दूं, इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि बीजेपी ने जब नुपुर शर्मा के खिलाफ एक्शन ले लिया तो फिर इस तरीके से हंगामा क्यों करने की ज़रूरत है। कितना भी कुछ कर लीजिए, आपस में कुछ लोग झगड़ा करवाते रहेंगे। बिहार में कोई भी विवाद का माहौल नहीं है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि रांची हिंसा के दौरान बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन पर हमला हुआ। यह झारखंड सरकार का दायित्व है कि इस मामले को वह जरूरी कार्रवाई की जाए। आगे नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार की सरकार ने तत्काल इस मुद्दे को झारखंड सरकार के साथ उठाया है। आपको बता दें कि नुपुर शर्मा ने पिछले दिनों पैगंबर मोहम्मद पर बयान दिया था और उनके इस बयान के बाद काफ़ी विवाद हुआ। आपको यह भी बता दूं कि केवल यही नहीं बल्कि अरब देशों में नुपुर शर्मा के बयान की निंदा भी की है। इसके बाद बीजेपी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया था। वहीं उसके बाद बीते शुक्रवार को दिल्ली, रांची, लखनऊ, प्रयागराज, कोलकाता में नुपुर शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। वहीं कई जगह प्रदर्शन के दौरान हिंसा भी हुई, सुरक्षा बलों पर पथराव किया गया। रांची में हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं दिल्ली में जमा मस्जिद के सामने जमकर नारेबाजी की। दूसरी तरफ यूपी के प्रयागराज में भी जमकर हिंसा फैली। यहां पुलिस पर पथराव भी किया गया। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो राज्यपाल रमेश बैस पिछले दिनों रांची के मेन रोड में उग्र विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की हिंसक घटना पर नाराजगी जाहिर की है। आपको बता दूं कि कहा है कि किसी भी हर हाल में एक भी उपद्रवी बख्शे नहीं जाने चाहिए। आपको बता दूं कि इस घटना के लिए जो भी दोषी है उनके विरुद्ध शीघ्र कानूनी कार्रवाई हो। राज्यपाल ने सोमवार को राज्य के पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा, एडीजीपी अभियान संजय आनंद लाटकर के अलावा रांची के उपायुक्त छवि रंजन तथा वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र झा को राजभवन बुलाकर न केवल उक्त घटना को रोकने की मांग की है, आपको बता दूं कि आवश्यक कार्रवाई की जानकारी ली, बल्कि घटना के बाद अब तक की गई कार्रवाई के बारे में भी पूछताछ की। राज्यपाल ने पदाधिकारियों से कहा कि सभी प्रदर्शनकारियों और पकड़े गए लोगों की पूरी जानकारी लें तथा उनका नाम और पता सार्वजनिक करें। शहर के मुख्य स्थानों पर उसकी तस्वीर होर्डिंग पर लगवाएं ताकि जनता भी उन्हें पहचान कर पुलिस की मदद कर सके। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो रांची हिंसा मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं घायल 7 नामजद आरोपियों का इलाज चल रहा है। पुलिस ने अब तक 42 ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। इस घटना के बाद शहर के 6 थानों में धारा 144 लागू है। इस दौरान 4 घंटे दुकान खोलने की छूट दी गई है। बता दें कि रांची के डेली मार्केट, कोतवाली, हिंदपीढ़ी, लोअर बाजार सहित 6 थाना क्षेत्र में अगले आदेश तक निषेधाज्ञा लागू है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खान पट्टा मामले में चुनाव आयोग ने 14 जून को अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं, जबकि उनके छोटे भाई बसंत सोरेन को खान पट्टा कंपनी में पार्टनर होने के बिना पर 15 जून को हाजिर होने को कहा गया है। वहीं आपको ये भी बता दूं, इससे पहले मुख्यमंत्री भारतीय निर्वाचन आयोग में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने आयोग से समय की मांग की थी। अंतिम बार चुनाव आयोग को भेजे गए जवाब में उन्होंने कहा था कि जिस दिन चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस जारी किया था उस दिन उसके पास माइनिंग लीज नहीं था। बहरहाल बड़े भाई की चुनाव आयोग में हाजिरी 14 जून को और छोटे भाई की चुनाव आयोग में हाजिरी 15 जून को हो रही है।
आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग ने हेमंत सोरेन को खनन पट्टा मामले में नोटिस दिया है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने अपने नाम पर खान लीज ले रखी है। यह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम धारा 9A के तहत उन्हें अयोग्य ठहरा सकता है। इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए हेमंत सोरेन ने अब तक चुनाव आयोग से करीब 1.5 माह का समय लिया है। आयोग ने अतः उन्हें अब 14 जून को नई दिल्ली कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने को कहा है। आयोग ने इस मामले में प्रतिवादी के तौर पर भाजपा को भी 14 जून को पक्ष रखने को कहा है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो भाजपा विधायक सीपी सिंह ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के बीच दिल्ली समेत देश भर में हुए कांग्रेस के प्रदर्शन की निंदा की है। आपको बता दूं, सोमवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीपी सिंह ने कहा कि गांधी परिवार के भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए कांग्रेस के लोग सड़क पर उतर रहे हैं, संवैधानिक संस्था ईडी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सीपी सिंह ने कहा कि ईडी से पूछताछ यूं ही नहीं हो रही है। आपको बता दूं कि कहा कि 1930 में 5000 स्वतंत्र सेनानियों के शेयर से एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड कंपनी समाचार पत्र के प्रकाशन के लिए बनी थी। आपको बता दूं, वर्ष 2010 में 5 लाख रुपये से यंग इंडिया कंपनी बनाई गई, जिसमें 76% की भागीदारी राहुल गांधी और सोनिया गांधी हैं। यंग इंडिया के माध्यम से पूरी संपत्ति जो स्वतंत्र सेनानियों के परिवार को थी वो गांधी परिवार को सौंप दी गई। 2019 में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस मामले को भ्रष्टाचार और प्रेरित बताया था। ईडी इसी प्रकरण को पूछताछ के लिए बुलाया था। उन्होंने कांग्रेस के प्रदर्शन की निंदा करते हुए कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाना गलत है। इस मौके पर शिव पूजन पाठक और अशोक बड़ाई उपस्थित थे। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो झारखंड की राजधानी रांची में हुई हिंसा के मामले में पुलिस जांच में सामने आया है कि भीड़ को इकट्ठा करने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप वासेपुर गैंग का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस अब इस व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन को तलाश कर रही है। आपको बता दो, रांची हिंसा के बाद से सोमवार को भी तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। 10 जून की हिंसक घटनाओं में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए करबल चौक और अन्य क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात है। इसी बीच पुलिस को यह पता चला कि 10 जून के विरोध प्रदर्शन के लिए लोगों की भीड़ जुटाने के लिए वासेपुर गैंग नाम के व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल किया गया था। शांति बनाए रखने के लिए सरकार ने राज्य भर में सभी संवेदनशील स्थानों पर रैपिड एक्शन फोर्स, आतंकवादी विरोधी दस्ते, विशेष टास्क फोर्स और पुलिस को तैनात किया है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो राज्य में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए हाल ही में गठित झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2022 के सहायक आचार्य के पदों पर होने वाली नियुक्ति में सर्व शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत तमाम अनुबंध कर्मियों के आरक्षण का लाभ मिल जाएगा। आपको बता दूं कि इसमें पारा शिक्षक के अलावा बीआरपी, सीआरपी तथा सर्व शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत राज्य, जिला एवं प्रखंड स्तर के कार्यरत तमाम अनुबंध कर्मी शामिल है। सहायक आचार्य के कुल पदों में 50% पद इनके लिए आरक्षित होंगे। अभी तक वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास राज्य के राजनीतिक में खासे सक्रिय दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पहले उन्होंने खनन लीज का मामला सामने लाया, फिर उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के नाम पर 11 एकड़ जमीन दस्तावेज सार्वजनिक कर प्रदेश में फिर से अपनी राजनीतिक जमीन बतौर विपक्ष तैयार करने की पूरी कोशिश की है। आपको बता दूं, संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेवारी निभाने के साथ ही प्रदेश भाजपा में भी एक बार फिर से अपनी धाक जमाते हुए दिख रहे हैं। आपको बता दूं कि सोमवार को देवघर पहुंचे रघुवर दास ने बाबा बैद्यनाथ दर्शन पूजन किए। रघुवर ने कहा कि उन्होंने आज बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा विध्वंसकारी अलगवादी शक्तियों के नाश कामना की। उन्होंने ट्वीट पर संदेश लिखा, 12 ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ के पूजन सौभाग्य प्राप्त हुआ। भोलेनाथ से राज्य के विकास और समस्त झारखंड वासियों के कल्याण के लिए प्रार्थना की है। साथ ही झारखंड से जल्द विध्वंसकारी और अलगवादी शक्ति के नाश हो। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीसीएल के नाम पर ओवरमैन माइनिंग सरदार एवं सर्वेयर के कुल 474 पद पर फर्जी वैकेंसी निकाली गई है। वैकेंसी से संबंधित दस्तावेज एवं आवेदन सोशल मीडिया पर वायरल है। मामले में बीसीएल कर्मी विभाग की ओर से बात करने पर बताया गया कि फिलहाल बीसीएल की ओर से ऐसी कोई वैकेंसी जारी नहीं की गई है, तो कृपया करके सावधान रहें और दूसरों को भी सावधान रखें। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो रांची के प्रसिद्ध रथ यात्रा मेला आयोजन कराने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने याचिका दाखिल की है। आपको बता दूं, याचिका में कहा गया है कि जब ओडिशा सरकार ने पुरी में होने वाले रथ यात्रा मेले पर कोई रोक नहीं लगाई है, तो रांची उपायुक्त की ओर सीमित लोगों के साथ रथ यात्रा आयोजन कराने का आदेश उचित नहीं है। याचिका में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण कम हुआ है, इस दौरान राजनीतिक सभाएं हो रही है, ऐसे रथ यात्रा मेला से रोक हटाने की मांग की गई है। आपको बता दूं, यह मेला ऐतिहासिक होने के साथ साथ हजारों लोगों के रोजगार से जुड़ा है। अदालत ने उपायुक्त के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है। ऐसे ही अमेजिंग न्यूज जानने के लिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।